वो तो हाँ भाभी, अब खाना खाओ बे, बाद में क्लास शुरू होगी।
हार गया तन मन पुकार कर तुम्हें कितने कपड़ा वाला दाग नहीं लगे तो दाग लगे। बेटा जिसका माइक्रोफोन ऑन ऑफ कर लो या ओके। बेटा शुरू करें, बातचीत बंद हो गई। स्टार्ट करिए। तो y इज इक्वल टू a साइन हेलो। हाँ हाँ राकेश जी बताइए। ये तो एग्जाम बहुत पास में हो गया। अच्छा हाँ, केमिस्ट्री का तो ये SHM की तुम पांडे जी निकल जाओ चाहो तो आज जल्दी ना। मम्मी को फोन भी आ रहा है, थोड़ा पहले पहुंच के सरप्राइज दे दो। एक दिन में एक पेपर भी अगर होता रहेगा तो ठीक है। ठीक, वो तो हम वैसे भी करेंगे। न्यू लाइट का पेपर है तो हम तो 1 to ऑल करेंगे। हमें उसके पेपर में सोल्यूशन पे भी भरोसा नहीं रहता, हम खुद ही चेक करते हैं। बेटा वेलोसिटी की इक्वेशन आई थी ए ओमेगा, मैं ऑडिबल हूं कि नहीं? हाँ ठीक है। ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस पाई
एक्सेलरेशन आया था -a⍵² sin ωt+5। ये SHM के बेसिक इक्वेशंस हैं और टाइम के टर्म में है। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट के टर्म में लिखूं तो वो वेलोसिटी बराबर होता है ω√a² - y² और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -ω²y। बहुत और मेनली अगर हमें इक्वेशन आते हैं तो हम लोग कर लेते हैं, ज्यादातर कंपेयर करके निकल जाते हैं। जैसे अभी एग्जाम्पल लेते हैं और सेट 2 में आप एनर्जी वाले फॉर्मूले रख लो। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ½ m ω² a² - y² और पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ½ m ω² y²। टोटल एनर्जी ½ m ω² a² और टाइम के टर्म में काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ½ m ω² a² sin² ωt। पोटेंशियल एनर्जी ½ m ω² a² cos² ωt और टोटल एनर्जी वो सेम रहेगी हमेशा ω² a²। और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये पोटेंशियल में एनर्जी मैंने डिफाइन की है व्हेन x इज इक्वल टू 0, यानी जब पार्टिकल मीन पोजीशन पे है, पार्टिकल एट मीन पोजीशन, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है। और यहाँ पे एनर्जी का एक और चीज है, इट इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। और देखो ω² की वैल्यू थी c/m जो मैंने लिखी थी, तो ये कैंसिल हो जाएगा a²। तो टोटल एनर्जी डिपेंड अपॉन ½ CA²। यहाँ पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू की बराबर होती है और यही टोटल एनर्जी के भी बराबर होती है। अगर मैं डेफिनेशन बदल दूं और मीन पोजीशन पर कुछ पोटेंशियल एनर्जी एज्यूम कर लूं कि मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं है, कुछ और है, तो ये इक्वेशंस बदल जाएंगी और उसको हम लोग एक क्वेश्चन के थ्रू करेंगे। सर अगर काइनेटिक एनर्जी के जगह 3/2 पे पूछे, एम्पलीट्यूड की जगह 3/2 पे दे तो हम a/2 ही करके लगाएंगे। मुझे समझ में नहीं आया बेटा, तुम क्या कह रहे जैसे हो? काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है क्वेश्चन में कि मतलब कि a/2 एम्पलीट्यूड पे अगर पार्टिकल गया मेन पोजीशन से गया एक्सट्रीम पोजीशन, फिर वापस आया तो a/2 पे आएगा, मान लीजिए आ गया, तो उसके बाद पूछ रहा है कि आप पूरा क्वेश्चन पढ़ दो, हम बता देते हैं। हम ऐसे पूछ रहे हैं सर, हम वो जी। क्वेश्चन नहीं है, हम ये पूछना चाहते हैं कि एम्पलीट्यूड के जगह 3a/2 हो तो काइनेटिक एनर्जी हमें निकालना हो तो a/2 ही करके निकालेंगे ना, ये पूछ रहे हैं। अगर तुम डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हो y बराबर हाँ 3a/2, हाँ है ना, 3a/2 यस। इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि एम्पलीट्यूड तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू तो -a2 + a ही हो सकती है। यस तब उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन गलत हो गया। और ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए
कि पार्टिकल मीन पोजीशन से चलता है और 3a/2 डिस्टेंस चलने के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, तब इसका मतलब है कि पार्टिकल a डिस्टेंस ये चला यस और a/2 इधर चला, यस तो इसके लिए y बराबर a/2 लिया जाएगा। ओके अच्छा, तो अब यहां पर इन इक्वेशंस के सेटअप करने के बाद ये मैं कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूं, जैसे ए पार्टिकल starts from mean position with velocity 10 meter per second plus 10 meter per second. The time period is pi second. Find the amplitude and displacement equation. तो साथ में मास ऑफ द पार्टिकल दिया गया है 1 kg। तो ये पूरा इक्वेशन का खेल है। ये मान लीजिए मीन पोजीशन है, हियर x इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे मैंने वेलोसिटी दे दी है 10 मीटर पर सेकेंड की, और एम्पलीट्यूड पता करना है और डिस्प्लेसमेंट लिखना है। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या होता है, इसको एज्यूम कर लेंगे y इज इक्वल टू या x इज इक्वल टू, जो भी करना चाहो, x एक्सिस पर है तो x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाइव। अब यहां पर तुम्हें टाइम पीरियड दिया हुआ है, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t यानी 2π/π यानी 2। तो इक्वेशन हमें पता चल गया a साइन 2t प्लस फाइव, और a और फाइव मुझे पता करना है। अब देखिए यहां पर ये मीन पोजीशन है और वेलोसिटी इधर गई है, तो मेरे पास ये हमें मालूम है कि हमेशा इनिशियल कंडीशन से ही ये फेज निकाली जाती है। तो एट t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू a साइन फाइव। t की जगह मैंने 0 रख दिया और मैं x की जगह भी 0 रख दूंगा, तो साइन फाइव इज इक्वल टू 0, और साइन फाइव 0 का मतलब है फाइव की दो वैल्यूज, या तो 0 या पाई। जीरो क्यों? क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव है। इसको 0 और पाई में वैल्यू डिसाइड करने के लिए हम लोग रेफरेंस सर्किल का यूज कर सकते हैं। सपोज हमारे पास ये पार्टिकल ऐसे ऐसे चल रहा है, इधर पॉजिटिव है
तो मेन पोजीशन तो ये y बराबर 0 सेट हो गई और ये ऐसे चल रहा है। तो अगर पार्टिकल यहाँ पर है, दो पोजीशन है, अगर पार्टिकल यहाँ पर है तो x एक्सिस के साथ बना हुआ एंगल फाई बराबर 0 होगा, और अगर पार्टिकल इधर है तो फाई बराबर पाई होगा। लेकिन अगर पार्टिकल यहाँ पर है, ऐसे घूम रहा है, इट इज गोइंग टूवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन, और अगर यहाँ पे है ये ऐसे जा रहा है तो इट इज गोइंग टूवर्ड्स निगेटिव डायरेक्शन। तो लेकिन पार्टिकल की वेलोसिटी तो पॉजिटिव दी है, यानी फाई इज इक्वल टू 0 है। तो मेरे पास अब इक्वेशन बन गई a sin 2t। इसको मैथमेटिकली भी कर सकते थे, बट रेफरेंस सर्किल से मामला सिंपल हो जाता है। तो अब जैसे हमारे पास ये, अगर मैथमेटिक्स से कैसे करेंगे वो भी देख लो। उसके लिए तुम्हें वेलोसिटी की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। v इज इक्वल टू a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाई, और t इज इक्वल टू 0 पर ये वेलोसिटी a ओमेगा cos फाई हो जाएगी। एंड फाई की दो पॉसिबल वैल्यूज हैं। अगर आप फाई 0 लोगे तो वेलोसिटी a ओमेगा होगी, एंड दैट मीन्स वेलोसिटी पॉजिटिव है। अगर फाई की वैल्यू तुम पाई चूज करते हो तो इनिशियल टाइम पर वेलोसिटी माइनस a ओमेगा हो जाएगी, क्योंकि cos पाई -1 होता है, एंड दैट इज नॉट द केस हियर, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव दी है। एनीवे एक चीज और समझ में आ गई, मैक्सिमम पॉइंट पर यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी होती है a ओमेगा। तो a हमें पता भी करना है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी 10 इज इक्वल टू a एंड ओमेगा इज इक्वल टू 2। a इज इक्वल टू 5 दिया गया, तो एम्पलीट्यूड भी हमें पता चल गया और डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन भी पूरी आ गई। a साइन, सॉरी अब तो a पता है तो a की वैल्यू हम रख देंगे 5 sin 2t। दैट इज योर आंसर। अब एक दूसरा क्वेश्चन और लेते हैं, और ये क्वेश्चन इस बात पर बेस्ड है कि मैक्सिमम वेलोसिटी a ओमेगा होती है और ये एट x इज इक्वल टू 0 पर होती है, प्लस माइनस होती है। अगर राइट की ओर जा रहा है तो प्लस a ओमेगा, लेफ्ट की ओर जा रहा है तो माइनस ओमेगा। और मैक्सिमम एक्सेलरेशन, इसकी वैल्यू a ओमेगा स्क्वायर होती है जब एक्सट्रीम पोजीशन पर पार्टिकल होता है। तो हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन और साथ में y मैक्स x मैक्स भी देख लो, x मैक्स की वैल्यू a होती है। तो ये तीनों चीजें जीपी मर हैं, x मैक्स, v मैक्स और a मैक्स। तो अगर ये a है तो ये a ओमेगा है, तो ये a ओमेगा स्क्वायर है। तो इसका मतलब है v मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल टू x मैक्सिमम इंटू a मैक्सिमम। और बहुत सारे क्वेश्चंस में इनमें से कोई दो वैल्यूज दे देते हैं, तो आप एम्पलीट्यूड और ओमेगा दोनों निकाल सकते हैं। तीसरे नंबर पे टाइम टेकन बाय पार्टिकल, टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू मूव। और ये भी अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पार्टिकल चलना कहीं से भी शुरू करे,
ये मीन पोजीशन है और ये x इज इक्वल टू a है, ये x इज इक्वल टू माइनस a है और ये इनके मिडिल पॉइंट्स हैं। यहाँ x इज इक्वल टू a/2 है, यहाँ x इज इक्वल टू माइनस a/2 है और 2 पॉइंट्स और चूज कर लेते हैं हम, ठीक, यहाँ पे चूज कर लेते हैं। ऊपर लिख देंगे, नीचे जगह नहीं, x बराबर a/√2 और x बराबर माइनस a/√2। तो सपोज कर लो पार्टिकल कहीं से चलना शुरू करे, यहां से चलना शुरू करे, यहां से चलना शुरू करे, इधर से चलना शुरू करे, तो बदलेगा क्या? फाई बदलेगा, है ना। लेकिन जैसे मान लो यहां से चलना शुरू किया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहां से यहां तक जाने का टाइम बदल जाएगा, ऐसा कुछ ही नहीं होगा, ठीक है, टाइम वही रहेगा। तो सपोज पार्टिकल यहां से चलना शुरू करता है, तो अगर पार्टिकल यहां से चलना शुरू करता है राइट साइड में, तो इसकी इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। अब मैं यहां तक पहुंचने का टाइम, यहां तक पहुंचने का टाइम और यहां तक पहुंचने का टाइम निकालता हूं, तो हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड जाने का टाइम हो जाएगा a/2 a sin ओमेगा की जगह मैंने 2π/t कर दिया, यहाँ t कर दिया, तो साइन 2π/t इंटू t बराबर 1/2 यानी साइन π/6, साइन 31/2 होता है। तो अगर इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो t/12 होगा। तो यहां से यहां तक जाने का टाइम t/12 है, इसको बिल्कुल याद कर लो। अब पार्टिकल अगर यहां से चलना शुरू करता है एक्सट्रीम से, जीरो वेलोसिटी से, तो भी जब ये लौटेगा तो a/2 से जीरो तक जाने का टाइम t/2 ही होगा। कहीं से भी चलना शुरू करे, जब यहां से यहां या यहां से यहां जाएगा, या इधर से इधर या इधर से इधर जाएगा, यानी इसका मोशन 0 to a/2 के बीच में होगा, तो टाइम इसको t/12 ही लगना है। अच्छा, 0 से a/√2 तक आने का टाइम, तो x बराबर इसी इक्वेशन को मैं फिर यूज कर रहा हूं, बट यहां के लिए ये a/√2 है, तो a sin 2π/t/t, तो इस बार साइन 2π/t/t इज इक्वल टू 1/√2 यानी साइन π/4, और ये वैल्यू t/8 आएगी। तो मीन पोजीशन से यहां तक आने का टाइम t/8 है, और यहां से यहां तक जाने का टाइम t/4 होता है, मालूम ही है, चाहो तो निकाल लो। a बराबर a साइन 2π/t/t, तो साइन 2π/t/t इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू साइन π/2, और जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो t बराबर t/4 होगा। तो ये वाला टाइम मुझे मालूम है, ये t/4 होगा। अब बीच में कुछ इंटरमीडिएट भी याद कर लो भाई, यहां से यहां तक का टाइम कितना आएगा, तो ये पूरा टाइम t/4 है और ये t/12 है, तो हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड वाले पॉइंट से एम्पलीट्यूड तक वाला टाइम हो जाएगा t/4 माइनस t/12, तो ये हो जाएगा 3t/12 माइनस t/12 यानी t/6, तो ये वाला टाइम t/6 है। और
हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड से a/√2 तक जाने का टाइम, तो ये वाला टाइम t/8 है, ये वाला t/12 है, तो t/8 माइनस t/12, तो ये बनेगा 3t माइनस 2t/24, तो t/24, t/8 ये है और t/12 ये है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यस, ये वाला टाइम t/24 है। और यहां से यहां तक जाने का टाइम, ये वाला टाइम, ये वाला फिर t/8 है। तो बढ़िया क्वेश्चंस में तुम लोगों को इस फैक्ट को यूज करा देते हैं, तुम लोग निकालते चलते हो, तो मैं इसके कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूं और देखो, और मैं चाहता हूं कि इसको तुम लोग 2 मिनट देखो, नोट तो किया ही होगा, और मैं चाहता हूं कि ये सारे टाइम याद कर लो। तो पहली बात तो मैं नेक्स्ट पेज पे इसको जरा बड़ा बड़ा बना देता हूं। ये x बराबर 0 है, ये x बराबर a/2 है, और ये x बराबर a/√2 है, और ये x बराबर a है। तो पहला सेट ये है कि जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ये वाला टाइम t/12 है, मीन पोजीशन से हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड आने का, और ये वाला टाइम इसका जस्ट डबल है। अगर तुम लोगों को याद होगा, तुम लोगों ने 1-2 बार तो कम से कम नीट दिया ही होगा, अनसॉल्व किए होंगे, तो ये काफी पूछा गया है कि मीन पोजीशन से हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड तक आने में, फिर हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड से एक्सट्रीम तक जाने में लगने वाले टाइम का रेशियो बताइए। पार्टिकल कभी इधर से चलता है, कभी इधर से चलता है, दैट डजंट मैटर, बट ये वाला टाइम t/12 है, ये टाइम t/6 है, और ये वाला टाइम इस टाइम का डबल है। और नेक्स्ट हमारे पास है सेट, ये टाइम को इक्वली डिवाइड करता है, t/8, ये भी टाइम है t/8, और ये भी टाइम t/8, और एक ये हमने स्पेशल बनाया है, यहां से यहां तक का टाइम, ये वाला टाइम मेरे पास t/24 है। ठीक है, अब मान लीजिए आपसे कहा गया कि पार्टिकल x इज इक्वल टू a/2 से चल करके x इज इक्वल टू माइनस a/√2 तक आता है, जर्नी में टाइम कितना लगेगा। देखो 90% तो यही पूछ दिया जाता है, ये वाला रेशियो। कभी कभी ये वाला रेशियो पूछ देगा, तो ये 1:1 है, दोनों t/4 के आधे हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं है कि पूरा टाइम t/4 होता है। अब अगर इसको करना है तो देखो बनाओ जरा, ये x बराबर 0 है, ये x बराबर a है, ये a/2 है, और बेटा इधर माइनस a/2 पड़ेगा, और माइनस a/√2 और इधर पड़ेगा। तो अब देखो हम कैलकुलेट करते हैं, यहां से चलना शुरू करता है, तो पहले तो ऐसे जाएगा, अगर डायरेक्ट इधर जाए तो दूसरा है। अभी तो हम x बराबर a/2 से राइट साइड में चलना शुरू करता है, तो ये इधर जाएगा पहले, तो यहां से यहां तक जाने का टाइम a/2 से a तक जाने में t/6 लगेगा, फिर ये लौटेगा यहां तक, तो ये वाला टाइम t/4 लगेगा, फिर यहां से यहां तक जाएगा, तो ये वाला टाइम मैंने निकाला था t/8 होता है, तो t/8 निकलेगा। तो टोटल टाइम कितना हुआ, इनका एलसीएम ले लो,
इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम 24 आएगा, तो 4t प्लस 6t प्लस 3t, तो 6 4 10 13t/24 टाइम लगेगा। हो सकता है टी के टर्म में आंसर पूछे, हो सकता है कि टी की वैल्यू दे दे, टाइम पूछ दे। दूसरा क्या हो सकता है पूछने को कि x बराबर a/2 से लेफ्ट की ओर चलना शुरू करता है, तो अगर लेफ्ट की ओर चलेगा तो बेटा ऐसे जाएगा, मतलब यहां से ऐसे गया, लौट रहा है ये, तो यहां से यहां तक जाएगा, तब ये वाला टाइम t/12 और ये वाला टाइम यहां तक जाएगा, सॉरी a/√2 तक जाना है, तो ये वाला टाइम t/12 हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड से मीन, और ये वाला टाइम t/8, तो t/12 प्लस t/8, तो एलसीएम इसमें भी 24 ही आएगा, तो 2t प्लस 3t, तो ये आ जाएगा 5t/24। तो ज्यादातर क्वेश्चन में, अच्छे क्वेश्चन बनाने में वो यही करते हैं, यहां से हेलो जी, वो अनिल बना रहे हैं और हम उसको चेक कर दिए हैं, जो जिसको आपने रखा था, मान लीजिए मेरा ही है। अच्छा, हमसे ज्ञानी सर ने रोक दिया था, बात करनी थी सिंह सर से, उन्हीं का फोन था। चलिए, हाँ कुछ कह रहे थे आप लोग? हेलो, यस सर। बताइए। सर यहाँ पे टाइम जो है वो नेगेटिव नहीं लेंगे। टाइम बेटा निगेटिव कभी होता है क्या बिटिया? इधर लगेगा, इधर लगेगा, इधर लगेगा, इधर लगेगा, टाइम तो लगातार बढ़ता ही रहेगा। हाँ ये है कि जैसे यहाँ इधर मीन से इधर तक गया, t/12 लगा, तो मीन से दूसरी तरफ यहाँ हाफ तक जाने में भी उतना ही टाइम लगेगा, तो इसीलिए मैंने कुछ वैल्यूज याद करा दी हैं। तो ये तो एक क्वेश्चन है, आपको इस टाइप के क्वेश्चंस बना के दे देंगे। दूसरा तरीका देख लो, ए पार्टिकल starts from mean position and calculate the time to oscillate (3 by 8) oscillation। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ये क्या करें। तो देखो यहाँ पर क्या है ना कि डिस्टेंस के हिसाब से पार्टिकल को, मोशन को डिवाइड कर दिया है। ये x बराबर 0 है, ये x बराबर a है, ये x बराबर -a है। तो इसको तुम पूरे मोशन को, मतलब यहां से जाने और आने और फिर लौटने को 8 पार्ट में डिवाइड कर दो डिस्टेंस के हिसाब से, तो ये a/2 हो जाएगा, इधर -a/2 होगा। तो मैंने इसको 3/8 है ना, तो 8 इक्वल डिस्टेंसेस में बांट दिया है। ये पहला 1/8, ये दूसरा 1/8, ये तीसरा 1/8, ये चौथा 1/8, ये पांचवा 1/8, ये छठा 1/8, ये सातवां 1/8, ये आठवां 1/8। अब 3/8 मीन पोजीशन से चलता है, तो मतलब पार्टिकल का मोशन कैसा हुआ, यहां से चलना शुरू हुआ, पहला 1/8, 2/8, 3/8,
यानी हमसे पूछ रहा है कि मीन पोजीशन से चल के दोबारा हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड तक आने में कितना टाइम लगेगा। तो यहां से यहां तक का टाइम t/4 हो गया। और फिर इधर से इधर लौटने का टाइम t/6 हो गया। एलसीएम 12 आएगा इस बार, तो 3t + 2t, तो टाइम लगेगा 5t/12। ठीक है ना। ये कुछ कॉमन क्वेश्चन है जो बच्चे गलत कर देते हैं। कठिन क्वेश्चन कर लेते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। सर फिर से बता दीजिए, नेटवर्क इश्यू हो गया था। हम बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन है और कहा कि मीन पोजीशन से पार्टिकल चलता है और इसको 3/8 ऑसिलेशन में कितना टाइम लगेगा। तो 3/8 कोई लोग कह देते हैं कि पूरा ऑसिलेशन टी टाइम में है, तो 3/8 से, तो ये आंसर नहीं है। जब 3/8 ऑसिलेशन का टाइम पूछ रहा है तो पूरी डिस्टेंस को डिस्टेंस के हिसाब से बांटना है। तो एक पूरे ऑसिलेशन में पार्टिकल 4a चलता है, तो इसको 8 भाग में बांटेंगे। तो a/4 + a/4 8 बार लिखेंगे। तो यहां से चलना शुरू करता है, तो a/2 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 चला, फिर a/2 चला, फिर a/2 चला, टोटल 8 हो गए। एक x = 0 से a/2 पहला 1/8, फिर a/2 से a, फिर a से a/2, फिर a/2 से 0, फिर 0 से -a/2, -a/2 से -a, -a से a से -a/2, फिर -a/2 से 0। इसमें से 3 पोर्शन लेने हैं। तो यहां से गए और यहां से गए, ये 3/8 ऑसिलेशन हुआ। तो ये वाला टाइम मुझे मालूम है t/4 लगता है मीन पोजीशन से एम्पलीट्यूड तक जाने में, और एम्पलीट्यूड से मिडिल पॉइंट तक आने में t/6 लगता है। दोनों को जोड़ दिए। अब जैसे मान लीजिए हमसे कहें टाइम टू कंप्लीट 5/12 ऑसिलेशन, तो ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो गया। अब मुझे पूरी 4a डिस्टेंस को 12 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, उसके 5 हिस्से लेंगे। तो अगर मैं 12 पार्ट में डिवाइड करता हूं तो मतलब मुझे इस नंबर लाइन को 6 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। तो 4a/6, तो ये 2a/3 हो गया। तो 2a/3, अब मैं पूरा डिवाइड नहीं कर रहा हूं, तो 2a/3 ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। ये ऐसे कर लो, 12 में डिवाइड करना है, तो 4a/, फोर a/12 और इसके 5 हिस्से लेने हैं। तो 20a/12 हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, और 20a/12 डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ये देखिए 10/6 से हो जाएगा, और 10/6 का मतलब है 5/3 हो जाएगा जी। डायरेक्ट 4 से भी काट सकते थे। और 5a/3 कितना होगा, ये जरा देखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 5/3 को लिख सकते हैं 1 + 2/3a, यानी कि a + 2/3a। अब ये देखिए थोड़ा कठिन है, मतलब पार्टिकल 4a/12 5/12 ऑसिलेशन में कितना चलेगा, इतना चलेगा, क्योंकि एक फुल ऑसिलेशन में 4a चलता है, तो ये a + 2/3a चल रहा है। और यहां से चलना अगर शुरू करता है तो a चला और फिर ये लौट करके आया 2a/3 चला।
तो ये वाली डिस्टेंस मेरे पास a हो गई, और ये वाली, तो ये ऐसे गया पार्टिकल और फिर ऐसे लौट करके आया, तो ये डिस्टेंस 2a/3 है। यानी पार्टिकल का जो ये पोजीशन है x बराबर वो a/3 है। नाउ दिस इज लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि हमने यहां से यहां तक का टाइम याद नहीं किया, तो निकालना पड़ेगा। x बराबर a sin 2πt/t, और अगर पार्टिकल यहाँ पे है तो ये a/3 है, तो a/3 बराबर a sin 2πt/t, तो sin 2πt/t इज इक्वल टू 1/3, तो 2πt/t बराबर sin इनवर्स 1/3, तो t बराबर t/2π sin इनवर्स 1/3। तो अब टाइम कितना लगा, ये a चलने में इसको टाइम लगा t/4, और प्लस यहां से यहां तक चलने का कितना टाइम लगा, तो ये पूरा तो t/4 है, और ये वाला टाइम मेरे पास है t/2π sin इनवर्स 1/3, तो t/4 माइनस t/2π sin इनवर्स 1/3। अब आप बड़े आराम से इसमें t/4 और t/4 t/2 होता है, माइनस t/2π sin इनवर्स 1/3 कर देंगे, इतना टाइम लगेगा। बहुत हो सकता है t/2 कॉमन ले लें, लेकिन ये इस तरीके से करते हैं। मतलब जब आपसे पूछा जाता है फ्रैक्शन ऑफ ऑसिलेशन का टाइम बताइए, तो यू डिवाइड द डिस्टेंस बाय दैट फैक्टर, और वो प्रॉपर लेकर के उसका टाइम कैलकुलेट करिए। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा जहां तक है। कुछ क्वेश्चंस हम लोग शीट के थ्रू करेंगे, तो शीट अभी हमने आपको भेजी नहीं है, भेज देंगे उसे। और अब मैं आगे चल रहा हूं। नाउ देयर आर वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज आल्सो वेरी इम्पोर्टेंट कि कुछ ऑसिलेटिंग सिस्टम्स हैं, उनका टाइम पीरियड निकालने हैं। ऑसिलेटिंग सिस्टम्स। मौसी मौसा फोन कर रहे हो, कॉल कर लीजिए मौसी वाले से। तुम भी कर लो बात बिटिया। किसके मौसा का फोन आ गया। ऑसिलेटिंग सिस्टम्स तुम लोगों को क्या क्या पता है, क्या क्या मालूम है? जो ऑब्जेक्ट सिंपल पेंडुलम करते हैं उसके एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। अरे बोलो भैया, कोई कर्फ्यू थोड़ी लगा है, यूक्रेन में थोड़ी हो, इंडिया में हो। मैं अच्छा एग्जाम्पल बताऊं तो और बताओगे? जैसे सिंपल पेंडुलम, अब बताओ सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी निकालते हो कि नहीं? क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है? निकालते हैं। नहीं नहीं है, मैं ऐसे और नाम पूछ रहा हूँ, ऐसे कितने लोगों के तुम लोग टाइम पीरियड निकालते हो जो तुम्हें याद होना चाहिए? एक सिंपल पेंडुलम होता है और दूसरा सर स्प्रिंग सिस्टम भी होता है। हाँ, स्प्रिंग होता है। ठीक है, तो बॉडी जो ऑक्सीलेट करती है फ्लूइड में डालने पे। यूट्यूब तब फ्लोटिंग सिलेंडर को भी देखेंगे।
हाँ, फ्लोटिंग सिलेंडर भी वही होता है। एक आर्म व्हील ऑफ वॉच हो गया, फिर यूट्यूब में वाटर, यूट्यूब में वाटर हो गया, और ट्यूब अलोंग द रेडियस ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ, ये भी एक है। यूट्यूब वाटर हो गया, और ट्यूब अलोंग द डायमीटर ऑफ अर्थ, इसका भी एक था, आर बाय रूट आर बाय जी आता है करके आता है। अच्छा टनल, ट्यूब नहीं, टनल, Tunnel. टनल सॉरी, टनल इन अर्थ है ना। यस सर। टर्निंग कार हो गया। टर्निंग कार, अच्छा वो सिंपल पेंडुलम टर्निंग कार में हो। इनफाइनाइट लंबाई की वो हाँ वो पेंडुलम में आ गया, सिंपल पेंडुलम ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, है ना। एक और है सर, उसका बस फॉर्मूला याद है। नाम बताओ, फार्मूला बताओ, हम बता देंगे T क्या है। इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट एम वी बाय गामा, गामा पी करके ऐसे कुछ था। ये थर्मोडायनेमिक्स का है, ऑसिलेटिंग पिस्टन, यस Yes, सर, sir. ऑसिलेटिंग पिस्टन का था। ऑसिलेटिंग पिस्टन। तो इतने ही नहीं है, ये ऑसिलेटिंग चार्ज भी हो सकता है, इसमें इलेक्ट्रोस्टैट भी आ जाती है, मैग्नेटिज्म भी आ जाता है। एक्चुअली एसएचएम लगभग सभी जगह घुसा हुआ है। सर हेमिस्फेरिकल बाउल में स्मॉल बॉल का रोल करना। हाँ, रोलिंग ऑफ बॉल इन हेमिस्फेरिकल बाउल। तो इन सब में बेटा अब तुम लोगों को टाइम पीरियड निकालना आना चाहिए। तो टाइम पीरियड निकालने की गाइडलाइन होती है, जैसे नीट आप लोगों के लिए गाइडलाइन देता है ना, उसके लिए गाइडलाइंस हम यहाँ पर लिख रहे हैं। और गाइडलाइन का पहला हमारे पास रूल है कि मीन पोजीशन पर आप फोर्स बैलेंस लिखिए। मीन पोजीशन पर फोर्स बैलेंस लिखिए। क्योंकि मीन पोजीशन पर अलोंग द लाइन ऑफ ऑसिलेशन नेट फोर्स 0 होता है। इसके बाद डिस्प्लेस द पार्टिकल बाई एक्स और वाई, जो तुम चाहो, बाई एक्स, एंड फाइंड नेट फोर्स टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। और ये जो निकलेगा वो रेस्टोरिंग फोर्स होगा। और थर्ड स्टेप में एक्सप्रेस दिस restoring force in terms of x, in terms of x. This is, कभी कभी ये कठिन हो जाता है, कभी कभी ये सिंपल होता है। और जब तुम्हारा ये रेस्टोरिंग फोर्स इन टर्म्स ऑफ एक्स निकल आएगा, तो हम लोग जानते हैं कि रेस्टोरिंग फोर्स बराबर होता है -cx। तो ये जो c आएगा कांस्टेंट टर्म, दैट इज, आप जानते हो ये क्या होता है, ये c/m इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर होता है। तो या फिर रेस्टोरिंग फोर्स के बदले में तुम ऐसा कर लो, थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ लो तो ज्यादा अच्छा है। मतलब ये जब फोर्स लिख दिया तो फोर्स डिवाइडेड बाय मास कर दो, तो एक्सेलरेशन बराबर -ω² होता है। तो ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो ω² हो जाएगा, फिर टाइम पीरियड 2π/ω हो जाएगा। तो ये जितने भी ऑसिलेटिंग सिस्टम हैं, सिंपल पेंडुलम है, स्प्रिंग सिस्टम है, फ्लोटिंग सिलेंडर है,
इन सब में हम इस गाइडलाइन को फॉलो करते हैं, और इसमें कभी कभी हम फोर्स इक्वेशन लिखते हैं, कभी कभी हम टॉर्क इक्वेशन भी लिख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले लोग क्या करते हैं कि स्प्रिंग सिस्टम लेते हैं, बट मैं सबसे पहले टनेलिन अर्थ ले रहा हूं, तो जिससे हम दिखाएंगे कि जो फॉर्मूले आप लोग रटते हो वो निकाले भी जा सकते हैं। तो टनेलिन अर्थ लेते हैं। ये टनल अर्थ बन गई है, और इसमें मैं क्या कर रहा हूं कि एक सेंटर से अर्थ मतलब ये काट देता हूं टनल, इसमें पतली सी। ये मैंने काट दिया, ये टनल काट दी। ये अर्थ का सेंटर है, सपोज दिस इज सी। अब यहाँ पे अगर हम एक पार्टिकल को छोड़ते हैं तो वो SHM करेगा, और उसकी हमें फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड कुछ भी निकालना। एक चीज निकल आएगी तो दूसरी भी निकल आएगी, क्योंकि 1/T बराबर फ्रीक्वेंसी होती है। तो पहला काम तो ये है कि पार्टिकल का मास हमने मान लिया m है। लेट मास ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू m, और बाकी एज यूजुअल अर्थ मास me, रेडियस अर्थ की RE, और एक्सेलरेशन एट सरफेस उसको हम लोग G कहते हैं। हाँ, तो यहाँ पे अगर पार्टिकल रखेंगे तो उस पर नेट फोर्स 0 लगेगा। फोर्स क्या लगेगा? अर्थ के अंदर है तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स ही लगेगा। तो सपोज मैंने पार्टिकल को यहाँ रखा, और ये मैं डिस्प्लेसमेंट मान लेता हूँ मीन पोजीशन से, ये मैं y मान लेता हूँ। तो इस पर नेट रेस्टोरिंग फोर्स नीचे की ओर लगेगा। इसी को हमें लिखना है। देखिए ये कितना सिंपल क्वेश्चन है जिसको हम लोग बड़ा कठिन समझते थे। अब यहाँ पे नेट रेस्टोरिंग फोर्स कितना होगा? तो रेस्टोरिंग फोर्स बराबर हो जाएगा माइनस, क्योंकि रेस्टोरिंग फोर्स सेंटर की ओर लगे है ना, सेंटर से मैंने पार्टिकल को y ऊपर खींच दिया, माइनस m, दिस इज द मास ऑफ द पार्टिकल, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, सपोज दिस पॉइंट है P। अब यहां पर ग्रेविटी होगी कितनी? तो ग्रेविटी का फॉर्मूला तुम्हें याद है, ये सीधे सीधे हम लिख सकते हैं माइनस m याद नहीं होगा, G minus 1 minus h upon RE है G1 माइनस h upon RE, और h वहां पे क्या था? distance from surface। हाँ ये है h, ये h था, है ना। तो 1 माइनस h अपॉन RE हम लिख दे रहे हैं, लेकिन h क्या है? h RE माइनस y है कि नहीं है?
क्योंकि ये तो पूरी अर्थ की रेडियस ही है। तो h बराबर है आर ई माइनस वाई। मुझे इसको y के टर्म में लिखना है, तो h की जगह पर आर ई माइनस वाई लिख देंगे। और फोर्स अपॉन मास भी निकालेंगे तो ये m उधर चला जाएगा, तो माइनस जी और 1 माइनस आर ई माइनस वाई अपॉन आर ई। एच की मैंने वैल्यू लग दी। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो माइनस जी अपॉन आर ई इंटू वाई आ जाएगा। ये एक्सेलरेशन है। ये 1 हो जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, प्लस वाई अपॉन आर। तो बस कॉन्ग्रेचुलेशंस, एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई आ गया। यही पता करने का भी तरीका है कि एसएचएम है कि नहीं। अगर ये आ जाए तो एसएचएम है, ये अगर ना आए तो एसएचएम नहीं है। तो ये आ गया है, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी अपॉन आर ई। तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा अंडर रूट आर ई अपॉन जी। और ये तुम वैल्यू तो तुम लोग जानते ही हो, ये लगभग अप्रोक्स 84.6। अच्छा, सरप्राइजिंग ये है कि ये टनल यहां नहीं, अगर खोदी जाए, अगर यहां भी हम इसको डक करें तो भी मेरे पास इसका टाइम पीरियड यही रहता है। और ये होमवर्क है, ट्राई करो इसको। वैसे हर किताब में ये दी रहती है तो आसानी से हो जाएगी। यहाँ पर मैं इसका एक थोड़ा कठिन क्वेश्चन ले रहा हूँ, एसएचएम का ही है, इंटरेस्टिंग है। तो मान लीजिए कि हमने यही अर्थ ले ली, और इस बार अर्थ हम इतनी ग्लैमरस नहीं बनाएंगे, नॉर्मल ब्लैक कलर में बना देंगे और भरेंगे भी नहीं उसे। ये मान लीजिए मेरे पास अर्थ है, और इसमें मैंने टनल फिर डक कर दी है ऐसे सेंटर से। और मैंने क्या किया है कि एक पार्टिकल को यहां से सरफेस से h हाइट पर, सपोज ये पॉइंट P है या A है, यहां से छोड़ दिया, एंड h इज वेरी वेरी लेस इन कंपेरिजन टू रेडियस ऑफ अर्थ है। तो ये क्या करेगा, ऐसे नीचे आएगा, फिर ये सेंटर ऑफ अर्थ है O, फिर यहां आएगा, फिर नीचे भी B पॉइंट तक जाएगा, और B पॉइंट भी ये h हाइट पर ही होगा नीचे, और ये इसके बीच में ऑसिलेट करेगा। यहां से छोड़ा है, तो ए पार्टिकल ऑफ मास m is released from height h above the surface। तो ये जो मोशन ऑफ द पार्टिकल होगा, एक क्वेश्चन तो यही बन सकता है कि ये एसएचएम होगा,
oscillation but not SHM, और नंबर 3 नॉन पीरियाडिक होगा, और नंबर 4 पे समथिंग एल्स। तो ये क्या होगा? तो ये आंसर तो मैं बता ही दे रहा हूँ तुम लोगों को, सेकंड होगा सर। सेकंड होगा। हाँ, ये तुम लोग समझ भी गए, सेकंड होगा, क्योंकि यहां से जब छोड़ेंगे तो कुछ वेलोसिटी आ जाएगी, उस वेलोसिटी से के अंदर एंट्री करेगा, इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी क्योंकि ग्रेविटी इसको खींचेगी। यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी वी मैक्स। और इसके बाद जब ये और आगे चलेगा तो अब इसकी स्पीड कम होने लगेगी, क्योंकि ग्रेविटी अब ऊपर की ओर लगेगी, सेंटर की ओर लगती है ना, और कम होते 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 यहाँ पर आ जाएगी, और इसके बाद फिर यहाँ पे भी उतनी ही स्पीड आ जाएगी जितनी यहाँ पर आ गई थी, क्योंकि पूरा मोशन जी तो सिमेट्रिक है। तो ये ऊपर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, एस तक यहाँ वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और जब 0 हो जाएगी तो जो चीज वहां थी वही यहाँ पे थी। अब ये ऊपर जाएगी क्योंकि ग्रेविटी तो ऊपर लगी रही है, तो यहाँ से यहाँ तक फिर ये आएगी, फिर ऐसे करेगी। तो हमारे पास ये SHM पूरा नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद में हमारे पास क्या है, ये H इज लेस देन और इक्वल टू RE है, और ये अबव द अर्थ सरफेस जा रहा है। तो यहां से यहां तक का जो मीन पोजीशन की ओर फोर्स है वो तो G प्रोपोर्शनल टू या फोर्स प्रोपोर्शनल टू -x होगा। F प्रोपोर्शनल टू -y होगा यहां से यहां तक। लेकिन इसके बाद जब ये ऊपर जाएगा तो तुम्हें मालूम है ये वाला वेरिएशन हमारे पास F प्रोपोर्शनल टू 1/y² हो जाता है। तो दिस पार्ट, सपोज ये सरफेस के करस्पॉन्डिंग पॉइंट कुछ और हैं, A' और ये B' मान लेते हैं, तो मोशन फ्रॉम A to A' इज नॉट SHM। तो ये पूरा ऑसिलेशन तो होगा बट इज नॉट SHM। और नाउ डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ दिस ऑसिलेशन। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ this oscillation। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो मैं सोच रहा हूं मैं ही कर दूं, क्योंकि आज का टाइम भी हो रहा है। तो देखो यहां पर पहली बात ये है कि यहां से यहां तक का जो टाइम है, सिंस H इज मच लेस देन RE है, तो वी कैन, इसका मतलब यही है, वी कैन एज्यूम G इज कांस्टेंट। तो यहां से यहां तक गिरने का टाइम A' का टाइम हो जाएगा √2h/g, और वेलोसिटी एट A' हो जाएगी √2gh। ये अब यहां पर देखिए एक चीज बता दें आपको कि
आज हम लोगों को भूख भी लगी है। बस बेटा इस क्वेश्चन के बाद छोड़ रहे हैं, आराम से अपनी भूख मिटाना, खूब खा लेना एक रोटी मेरी तरफ से भी, ठीक है। तो यहाँ जब वेलोसिटी आ जाएगी तो अब ये मत समझना कि यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का जो टाइम पीरियड हम लोगों का स्टैंडर्ड था, बच्चे यही गड़बड़ करते हैं। ज्यादा भूख लगी थी, देखो स्क्रीन भी हमारी चली गई। स्क्रीन को भी भूख लग गया। स्क्रीन चली गई बेटा, भूख ज्यादा लगी थी। ला रहे हैं, उड़ जाता है ना, अक्सर ला रहे हैं अभी शेयर करके। ये देखो आ गया। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ये जो अभी हम लोगों ने टाइम पीरियड निकाला था, t बराबर 2 पाई अंडर रूट RE/G, तो A डैश से B डैश और B डैश से A डैश का टाइम इतना नहीं होगा, क्योंकि वहां पे पार्टिकल मैंने यहीं से ड्रॉप किया था। तो एक्सट्रीम पोजीशन यही थी, और ये पोजीशन मेरे पास, हमारे पास पूरी T थी। तो यहाँ का जो टाइम पीरियड होगा वो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, यहां से यहां तक का टाइम प्लस यहां से यहां तक का टाइम। ऑफ कोर्स यहां से यहां तक का टाइम और यहां से यहां तक का टाइम सेम होगा, लेकिन इसका T/4 इसका नहीं होगा, वो कुछ और होगा। ये तब वैल्यू थी जब यहाँ पे हम लोग वेलोसिटी 0 ली थी। दिस टाइम वेलोसिटी इज नॉट 0 हियर। तो टोटल टाइम पीरियड इसका हो जाएगा 4 टाइम्स √2h/g और प्लस यहां से यहां तक का टाइम A'(O). बस टाइम A'(O) निकालना है, तो इसको ऐसे समझ लो, ये मीन पोजीशन है और ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये डिस्टेंस RE है, और दिस टाइम हियर वेलोसिटी √2gh। और यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी। तो इसका मतलब है कि यहाँ वेलोसिटी 0 नहीं है, यानी यहाँ वेलोसिटी आने का मतलब है इसका एम्पलीट्यूड एक्सटेंड कर गया है। ये एम्पलीट्यूड मान लीजिए A है, यस, यहाँ पे वेलोसिटी 0 है। अब SHM में तुमने पढ़ा है कि टाइम पीरियड यही रहता है, तो यहां से यहां तक आने का टाइम तुम्हारा T/4 यानी π/2 √RE/G होगा। और टाइम हमें पीरियड यहां से यहां तक निकालना है, बस ये मेरे पास कहानी है। और एम्पलीट्यूड कितना है वो हमें मालूम नहीं है, यही इस क्वेश्चन में सबसे खास बात है। तो अगर इसको यूनिफॉर्मिटी के हिसाब से चले तो ये कितना होगा, ये क्या आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं? अगर मेरा फोर्स मेंटेन हो, हालांकि आगे चल के ये कंडीशन फॉलो नहीं होती है।
तो देखिए यहाँ पर ये एम्पलीट्यूड निकालने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि यहाँ पे वेलोसिटी 0 होगी और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी उसी के हिसाब से होगी। तो मैं इन दोनों पॉइंट पे एनर्जी कंजर्वेशन लगा देता हूं। तो यहाँ पर हमारे पास इस जगह पर एनर्जी है 12 mv² 2gh और प्लस कुछ यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी -g mm/r। और यहाँ पे वेलोसिटी 0 है और पोटेंशियल एनर्जी -g। और यही एक हमारे पास गलती हमसे भी हो गई, तुमसे भी हो गई। यहाँ की जो पोटेंशियल एनर्जी ली जाएगी -g mm/r नहीं ली जाएगी, बिकॉज वी आर एज्यूमिंग द सेम फोर्स। तो माइनस अंदर वाले पॉइंट की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है Gm/2r³ into 3r² - r², ये लगाएंगे। और इससे हम लोगों का यहाँ पर एम्पलीट्यूड निकलेगा। आप SHM में वेलोसिटी इक्वेशन भी लगा सकते हैं। ये एम्पलीट्यूड A है तो यहाँ की वेलोसिटी √2gh है, तो v बराबर ओमेगा √, ये ज्यादा बेटर रहेगा बजाय इसके कि तुम लोग ये एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ। यहाँ की वेलोसिटी √2gh है ओमेगा और √a² - y², तो ये y तो आ रही है r², और ओमेगा भी वही रहेगा तो स्क्वायर कर देते हैं। तो 2gh ओमेगा कितना है, ओमेगा ये g/r है, g² r² a² - r²। तो यहां से तुम्हारे पास एम्पलीट्यूड निकल आएगा, और जब ये एम्पलीट्यूड निकल आएगा तो इसका इक्वेशन लिख लेना, y बराबर a sin ω/t, और यहां से यहां तक आने का फॉर्मूला y की जगह re, और एम्पलीट्यूड यहां से निकलेगा, और ओमेगा में कोई फर्क नहीं रहेगा, वो वही √g/r रहेगा, ये t रहेगा। तो ये t साइन इनवर्स करके कुछ निकलेगा और फिर उसको t/4 करके रखा जा सकता है क्योंकि 4 गुना टाइम है। तो यहां से मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ। तो वो स्क्वायर कर दिए g² r², स्क्वायर कैसे होगा? स्क्वायर नहीं होगा सर, स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि √g/r होता है। तो ये हमारा काम अच्छा हो गया, ये g से g कट गया, तो 2hr बराबर a² - r², तो a² बराबर r² + 2hr, तो a बराबर r
1 + 2h अंडर रूट, तो यहाँ पे r और अंडर रूट r 1 + 2h और साइन अंडर रूट g/r इंटू टी, तो यहां से भी अंडर रूट आ जाएगा, तो अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट r अपॉन 1 + 2h इज इक्वल टू साइन अंडर रूट g/r टाइम्स t। तो अंडर रूट g/r इंटू टी इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट r अपॉन 1 + 2h। तो मेरे पास t बराबर हो जाएगा अंडर रूट r/g साइन इनवर्स अंडर रूट r अपॉन 1 + 2h। तो ये जो टाइम आया है ये यहां से यहां तक जाने का लग गया है, तो टोटल टाइम पीरियड मैंने पिछले पेज पे भी निकाला था, 4 टाइम्स अंडर रूट 2h अपॉन g प्लस 4 टाइम्स दिस t अंडर रूट r/g साइन इनवर्स अंडर रूट r अपॉन 1 + 2h। इसको थोड़ा बहुत और सिंपलीफाई भी किया जा सकता है, 4 अंडर रूट 2h/g प्लस 4 अंडर रूट r/g साइन इनवर्स। अब देखो ये r से नीचे डिवाइड कर दो, तो 1 अपॉन r प्लस 2h अपॉन r, और फिर अंडर रूट है उसकी पावर ले लो वगैरह वगैरह, या फिर तुम 2h को नेग्लेक्ट 1 के कंपैरिजन में तो खैर नहीं कर सकते हो, 1 तो है नहीं। तो हमारे पास ये आंसर यही है, r अपॉन 1 + 2h to the power 1/2. This is the time period. तो ये मैंने जिस तरीके से ग्रेविटेशन को लिया है और इसको किया है, तो इसी तरीके से सारे सिस्टम होते हैं। और कल आपकी क्लास 4 से 5:30 है, तो कल मैं आपके जाने पहचाने के सिंपल पेंडुलम और स्प्रिंग पेंडुलम लूंगा। और डोंट मिस दिस क्लास, क्योंकि मोस्टली यही इसी के क्वेश्चन आते हैं, और इसमें बहुत सारी शॉर्ट मेथड में तुम्हें बताऊंगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये आज किसी बच्चे ने पूछा भी था। यहाँ पे हम लोग स्प्रिंग लगा देते हैं ऐसे, ये m मास है, और सपोज एक स्प्रिंग ऐसे लगा दिए और इसको खींच के ऑसिलेट कराया, या फिर 2-3 स्प्रिंग लगा दी, तो देयर आर शॉर्टकट्स जिससे हम बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। तो कल की क्लास में मोस्टली हम लोग सिंपल पेंडुलम और स्प्रिंग पेंडुलम लेंगे, सर और एक बार उसके सारे शॉर्टकट्स बताएंगे तुम्हें जिससे जल्दी निकल आए, है ना। क्या बोल रही हो बिटिया? सर स्क्रीन बैक बस 1 सेकंड के लिए। बस अभी 2 मिनट में पीडीएफ ही भेज दे रहे हैं। ओके सर। सर एक बार थोड़ा पीछे करिए, हाँ? पीछे करिए थोड़ा पीछे। सर वो जो a² = r² + 2h लिखे हैं, सर वहाँ पे जो कॉमन लिए समझ नहीं आया, फिर से बताइए। सर इस वाले पे यहाँ पे जो एरो है ना। हाँ। हाँ, तो इसमें r कॉमन ले लो। ओहो, r कॉमन r + 2h होगा ना? हाँ, r + 2h होगा। तो पूरा रिजल्ट फिर तो गलत हो गया। नहीं, पूरा रिजल्ट कहाँ नहीं, गया? वहाँ पे नहीं सर, वहाँ पे सही हो गया। रूट r ब्रैकेट में 1 + 2h। नहीं नहीं, r + 2h होगा ना, तो जहां जहां 1 है वहां वहां मैं r कर दे रहा हूँ, बस लो सही हो गया।
ये सर सही है। बस खाली जहां 1 नीचे लिखा तो वहां आर आ जाएगा और क्या। सर और एक अब व्हाट्सएप पे इसको आपको थोड़ा क्वेश्चन और भी भेजे हैं सर, वो सिंप्लीफाई बताइए। कर सकते हो। अब इसको थोड़ा और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। आर से ऊपर नीचे अगर डिवाइड कर दो तो ये 1 + 2h बाई आर आ जाएगा। तो तुम 2h बाई आर को निगलेक्ट कर सकते हो, और 2h बाई आर को अगर निगलेक्ट कर दोगे तो साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 इज नथिंग बट π/2। तो 4√2h बाई जी और ये आ जाएगा। ठीक है सर एक व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेजे आपको सर, बता दीजिए। कौन सा भेजे? सर ग्रेविटेशन का है, देखिए। VI। यस सर, यस सर। अच्छा, इनको क्वेश्चन पूछना है, बाकी लोग छोड़ सकते हैं। A rubber ball is bounced on the floor of a room which has its ceiling at a height 3.2 meter from the floor. The ball hits the floor with a speed of 10 meter per second and rebounds vertically up. If all the collisions simply reverse the velocity of the ball without changing its speed, then how long does it take to ball for a round trip from the moment bounces from the floor to the moment it returns to back to it? Acceleration due to gravity is 10. So it is very easy. ये कहीं से कठिन नहीं है। ये वाली हाइट समझ आ रहा है उसका। 3.2 मीटर दी गई है ना? यस सर। हाइट इज 3.2 मीटर और बॉल फ्लोर को 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हिट करती है और स्टार्टिंग करना है फ्रॉम द फ्लोर टू द मोमेंट इट रिटर्न्स बैक। तो यहां से हिट करके ये ऊपर जा रही है, तो 10 से हिट करी तो ये 10 से ऊपर जाएगी। तो बस सिंपल है, एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी लगेगा। तो यहां से यहां तक जाने का तुम्हें टाइम निकालना है, और ये वाला टाइम बहुत इजी है। ut - ½ AT स्क्वायर से लगा दो। 3.2 = 10 × t और माइनस 1/2 10 × t स्क्वायर। तो अब ये बन गया कुछ 3.2 = 10t - 5t स्क्वायर। तो 5t स्क्वायर - 10t + 3.2 = 0। तो इसमें तुम्हारे पास कुछ चॉइस नहीं है, यू हैव टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर ये कैसे पता चलेगा कि पूरा हाइट चलेगा, वो बॉल जाएगा 3.2 मीटर कैसे जाएगा? इसको सॉल्व करते हैं। अगर टाइम पॉजिटिव आ जाता है तो जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। वैसे अगर यहाँ 10 से उछलेगा और कोई फ्लोर ना हो तो ये कितनी हाइट तक ऊपर जाएगा? तो 5 मीटर जाएगा। 5 मीटर जाएगा, तो 3.2 तक तो चला ही जाएगा ना। अच्छा, मतलब ऐसे पता कर लेंगे। हाँ, ठीक। अब यहाँ से t निकाल लो, है ना। 10 ± √10 का स्क्वायर 100 - 20 × 3.2, तो 3264। तो ये नंबर भी इन्होंने बड़ा अच्छा दिया भाई, 2 × सर अब ऐसा करने की जरूरत क्या है, जब हमको पता है पूरा फ्लोर जा ही रहा है, तो t = √2h/g कर लेंगे डायरेक्ट। नहीं करेंगे, नहीं, उससे नहीं होगा। जब ये पूरा जा ही नहीं रहा है तो 2h/g क्यों करोगे? ये 5 मीटर तक ऊपर जाता है और 3.2 3.2। तुम्हारी सीलिंग हो जाएगी।
हाँ तो यहाँ पे जो भी वेलोसिटी होगी उतने से ये बैक हो जाएगी। तो यहां से यहां तक जाने का टाइम निकालो, उसको डबल करो, तो ये 6 आ गया है। 10 प्लस माइनस 6/10, तो 16/10 और 4/10। तो ये दो वैल्यूज आ रही हैं, 1.6 और 0.4। तो इसको नेग्लेक्ट कर दो, 1.6 ले लो, ठीक है ना, क्योंकि 1.4 सेकंड में कितना चलेगा, ये चलेगा 10 इंटू 0.4 माइनस 5 इंटू 0.16। तो ये इसको 1.6 सेकंड जाने में लगता है। नहीं नहीं, 0.4 लिया जाएगा, हाँ, क्योंकि 1 सेकंड में 10 है, 3.2 ही चल रहा है, तो पॉइंट में आंसर आना चाहिए, है ना। 1 सेकंड में ये कितना चलेगा, 10 इंटू 1 माइनस 5। 1 सेकंड में ये 5 मीटर चलेगा, हाफ जी इंटू टी स्क्वायर। हाँ, 1 सेकंड में 5 चलेगा, तो 0.4 सेकंड इसको जाने में लगेगा, और जब 0.4 सेकंड जाने में लगेगा तो 0.4 सेकंड आने में भी लगेगा। तो राउंड ट्रिप का टाइम हो गया 0.4 इंटू 2, 0.8 सेकंड। अगर कोई आंसर हो तो वही है आंसर इसका। सर, हाँ सर, इसका सॉल्यूशन जो देखे थे उसमें डायरेक्ट p इक्वल टू √2h/g लगा दिया, फिर भी 0.8 ही आ रहा है। √2h/g टाइम वाला फार्मूला होता है ना, वो उससे भी इतना ही आंसर आ रहा है, 0.8 ही सेकंड आ रहा है। h कितना लिया, 3.2 लिया, 3.2, हाँ 0.8 सेकंड आ जा रहा है आंसर। तो ये बन गया है 0.64, हाँ 0.8 सेकंड। 0.8 आ गया। हाँ ये भी इसमें सॉल्यूशन वैसे ही दिया था। ये तो कुछ ऐसा हो गया ना, जैसे 96/16 की है, नहीं 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 नहीं, 64/16 किया और 6 काट दिया, आंसर सही आ गया। ये सॉल्यूशन तो कुछ ऐसे ही हुआ। ठीक है सर, ठीक, थैंक यू सर। ओके, गुड नाइट।